नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पलामू में अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी बोले, हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़कर झारखंडी युवाओं को नौकरी देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों का प्रचार अंतिम दौर में आ गया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। ये झारखंड के युवाओं की नौकरी खा जा रहे हैं। हमारी सरकार बना दो, हम सभी घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। अमित शाह ने कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। ये कांग्रेस वाले महाराष्ट्र में 10% मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्ष में है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये आरक्षण देंगे तो कम किसका होगा? दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का होगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र का उल्लेख कर अपने वादों को दोहराया। उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। जनता से अपील करते हुए कहा कि आप 350 करोड़ रुपए लूटने वाले को सबक सिखा दो, हम आपको सुखद प्रदेश देंगे। पलामू प्रमंडल के छतरपुर विधानसभा सीट से भाजपा की पुष्पा देवी उम्मीदवार है, जो पूर्व मंत्री मनोज कुमार की पत्नी है। रांची में कल पीएम मोदी करेंगे रोड शो, जानिए क्या है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड आ रहे हैं। कल वे रांची के न्यू मार्केट से ओटीसी ग्राउंड तक रोड शो करेंगे। इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। एलिवेटेड पुल के निर्माण के कारण रातू रोड की स्थिति खराब थी, लेकिन अब रातू रोड की मरम्मत कर दी गई है और रोड में छोटे छोटे गड्ढों को भर दिया गया है। इसके अलावा न्यू मार्केट चौक से पिस्का मोड़ तक रोड के दोनों ओर 2 लेयर में बैरिकेडिंग की जा रही है। इससे सभी दुकानें कवर हो गई है। इससे दुकान में आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर रविवार को रातू रोड से मिलने वाले सभी ब्रांच रोड में बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और वहां सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। कब्रिस्तान के पास नाली को नेट युक्त कपड़े से कवर कर दिया गया है और जल जमाव होने वाले रास्ते में पानी निकासी व्यवस्था की जा रही है। सीएम सोरेन के पीएस के घर आईटी की रेड। रांची जमशेदपुर में 17 ठिकानों पर छापेमारी। चुनाव में हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का है मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। टीम ने सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनके संबंध रखने वाले 17 ठिकानों पर रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की रेड रांची में 7 जगह और जमशेदपुर में 9 जगह के करीब छापेमारी चल रही है। जमशेदपुर के अंजानिया इस्पात समेत अन्य ठिकाने भी शामिल है। छापेमारी को लेकर विस्तृत जानकारी आना बाकी है। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। चुनाव में हवाला के सहारे पैसों के लेन देन की सूचना मिली थी। इस पर आईटी ने 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किया गया था। साथ ही छापेमारी के दौरान मिली राशि का व्यापारियों के बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलान करने के बाद 70 लाख रुपए जब्त कर बैंक में जमा करा दिए गया था। इसके तार झारखंड चुनाव से भी जुड़े हुए हैं। इस छापेमारी को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2.41 करोड़ की अफीम और 29 लाख नकद बरामद। गिरफ्तार। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हजारीबाग पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। चौपारण के केंदुआ मोड़ पर जीटी रोड पर एक फॉर्च्यूनर से 2 करोड़ 41 लाख रुपए की 48 किलो से अधिक अफीम बरामद की गई है। इस मामले में चतरा जिले के लावालोंग निवासी विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो रांची के सुखदेव नगर में अपने घर में नशे का कारोबार चला रहा था। हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी विजय की निशानदेही पर सुखदेव नगर की जानकी नगर रोड नंबर 6 स्थित उसके घर पर छापेमारी की गई। यहां से 29 लाख नकद रुपए, एक क्रेटा कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एप्पल के 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये सभी सामान नशे के कारोबार में इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार विजय कुमार एक अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य है, जो पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अफीम सप्लाई करता है। विजय ने अपने नशे के कारोबार की शुरुआत चतरा के लावालोंग इलाके से की, जो पहले से ही नक्सली गतिविधियों और अफीम की खेती के लिए कुख्यात है। भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह व झामुमो की महुआ मांझी पर आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला।
रांची के हिंदपीढ़ी थाने में भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह और झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी मुंशी राम ने दोनों के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के अनुसार मंगल चौक से मारवाड़ी कॉलेज होते हुए बुधिया बगान मोड़ तक बिजली के खंभों पर भाजपा के झंडे लगाए गए थे। प्रशासन ने सभी झंडे जब्त कर सीपी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। दूसरी ओर महुआ माझी के खिलाफ एफआईआर में कहा गया है कि बड़ा तालाब मोड़ से मारवाड़ी कॉलेज होते हुए बुधिया बगान तक झामुमो के बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी पोस्टर और बैनर जब्त किए। आचार संहिता लागू होने के बाद यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एटीएम से होने लगी धनवर्षा, 500 की जगह निकलने लगे 2500। रांची के रातू थाना क्षेत्र के रातू चट्टी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से शुक्रवार को अचानक ही अधिक राशि की निकासी होने लगी। इससे पैसा निकालने वालों की दिन भर भीड़ लगी रही। अपने एटीएम से 500 रुपए की निकासी करने पर मशीन से 2500 रुपए निकलने लगे। कई लोगों ने 10-10 से अधिक की निकासी की। दरअसल एक ग्राहक 500 निकालने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पहुंचा। जब उसने 500 निकालने के लिए मशीन का बटन दबाया तो मशीन से 2500 निकले। उसने यह बात अपने दोस्त को बताई। जब दोस्त ने 500 निकालना चाहा तो उसे भी 2500 मिले। धीरे धीरे यह बात फैल गई और देखते ही देखते एटीएम में ग्राहकों की लाइन लग गई। लगभग 50 लोगों ने इस धन वर्षा का लाभ उठाया। बाद में इसकी सूचना बैंक के शाखा प्रबंधक को मिली तो उन्होंने रातू थाना को सूचना देकर तुरंत एटीएम का शटर बंद करवाया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि एटीएम से लगभग 5 लाख रुपए की निकासी हुई है। बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण हुआ होगा। शनिवार को इसकी जांच की जाएगी। जिन ग्राहकों ने इस तरह का वैधानिक आशिक की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। छतरपुर में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू जिले के छतरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम संगठनों के लोगों ने एक पत्र सौंपकर 10% आरक्षण देने की मांग की। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने उनसे कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी जी, आपके मन में जो षड्यंत्र चल रहा हो, एक बात कान खोलकर सुन लो कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा वादा, 2 साल में भरे जाएंगे सभी खाली पद। झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर मजबूत अगुवा सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थी उनको दूर कर लिया गया है। जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी। इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस कार्यकाल में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की है। उन रिक्त पदों को भी भरा है जिन पर झारखंड बनने के बाद पहली बार बहाली हुई। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए घुसपैठियों को खदेड़ना होगा, बाबूलाल मरांडी का बयान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हो रहे कथित अवैध घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों का झारखंड में अवैध घुसपैठ हमारे राज्य और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। झारखंड का खुफिया विभाग ये स्वीकार कर चुका है कि मदरसों और मस्जिदों में बांग्लादेशी मुसलमानों को पनाह देकर उनके पहचान पत्र और आधार कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने न्यायालय में झूठा शपथ पत्र किया और घुसपैठ के तथ्यों को छुपाकर माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया है। संथाल परगना में रोहिंग्या मुसलमानों के हजारों जमाई टोले बस चुके हैं। रांची डाल्टनगंज मार्ग और रांची गुमला मार्ग में सैकड़ों अवैध मस्जिद मदरसे खड़े हो गए हैं। लोहरदगा की स्थिति तो अत्यंत नाजुक हो चुकी है।
इन इलाकों में पर्व त्योहार मनाना, शादी विवाह करना तक दुश्वार हो गया है। इसके बाद उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि घुसपैठिए हमारे भाई नहीं हो सकते। अवैध रूप से झारखंड में रह रहा हर बांग्लादेशी मुसलमान हमारे राज्य के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लिए और हमारी रोटी बेटी माटी के लिए बड़ा खतरा है। ये घुसपैठिए हमारे गरीब कामगार भाइयों का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और हमारे पर्व त्योहार में विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सुनील श्रीवास्तव के घर छापेमारी, विपक्षी नेताओं पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास। राकेश सिन्हा। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी पर चर्चा करते हुए कहा कि यह झारखंड में कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर विपक्षी नेताओं और उनके व्यक्तिगत संबंधियों पर आयकर की छापेमारी लगातार हो रही है। राकेश सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा अब राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से छापेमारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ की जनता ने पहले ही इसे ठुकरा दिया है। ऐसे कदम उठाकर वे केवल विपक्षी नेताओं पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धनबाद में आपस में भिड़े कांग्रेसी, राहुल गांधी कार्यक्रम से पहले हंगामा, एक दूसरे के सिर फोड़े, थाने तक गया मामला। धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग के पास मौजूद एक होटल में शुक्रवार की रात 10 बजे कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह और प्रदेश सचिव वैभव सिन्हा ने एक दूसरे की कॉलर पकड़कर खूब हाथापाई की। इस दौरान दोनों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में वैभव के बॉडीगार्ड और समर्थक संतोष कुमार के सिर फूट गए। एक अन्य समर्थक अजय पासवान के सीने व आंख के पास चोट आई। घटना के दौरान होटल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना के दौरान वहां काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। मारपीट के दौरान जहां से भी जगह मिली, कांग्रेसी वहां से भाग खड़े हुए। घटना के बाद घायल बॉडीगार्ड व समर्थकों को लेकर वैभव रात लगभग 11 बजे धनबाद थाना पहुंचे। सूचना पाकर कई अन्य कांग्रेस नेता भी थाने पहुंच गए। थोड़ी देर के लिए थाने में भी हंगामा हुआ। पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए SNCH भेज दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी की सुरक्षा में तैनात CRPF जवानों को होटल में ठहराने को लेकर यह फसाद हुआ। रांची के कुछ स्कूलों पर CBSE ले सकती है एक्शन, मंडरा रहा मान्यता रद्द होने का खतरा। जानिए क्या है कारण। स्कूलों में बढ़ रहे डमी नामांकन के चलन पर CBSE की ओर से सख्ती दिखाई गई है। इसे लेकर 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के करीब 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी गई। अब इसी कड़ी में बोर्ड की ओर से राजधानी रांची के कई स्कूलों पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों की माने तो रांची में कई ऐसे स्कूल हैं जो डमी एडमिशन लेते हैं, जबकि CBSE बोर्ड की ओर से पूर्व में ही रेगुलर क्लास नहीं करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन लेने की मनाही है। लेकिन फिर भी राजधानी के कई स्कूलों में डमी विद्यार्थियों का नामांकन होता है। इस बात की जानकारी तब हुई थी जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों का नामांकन रांची में पाया गया था, जबकि इन परीक्षाओं की तैयारी उन लोगों ने दूसरे राज्यों में रहकर की थी। 10 को चिराग पासवान और 11 को योगी आदित्यनाथ आ रहे झारखंड। इन क्षेत्रों में करेंगे चुनावी सभा। हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा हुसैनाबाद व हैदरनगर में आयोजित है। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी सोमेश सिंह ने बताया कि 10 नवंबर को हैदरनगर उच्च विद्यालय के मैदान में लोजपा सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 11 बजे दिन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 11 नवंबर को सुबह 9:30 बजे अनुमंडल मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा होगी। पूर्व मंत्री सह भाजपा बीजेपी प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह ने हुसैनाबाद की सम्मानित जनता व बीजेपी कार्यकर्ताओं से दोनों कार्यक्रमों में भाग लेकर सफल बनाने की अपील की है। इस हैशटैग के जरिए लोगों को वोटिंग के लिए करे जागरूक। चुनाव आयोग ने शुरू किया सोशल मीडिया अभियान। विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी के तहत आज से मतदाता जागरूक अभियान हैशटैग वोट देने चलो के तहत चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में BLO और BAG यानी बूथ स्तरीय जागरूकता समूह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वे कार्यक्रम की फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर हैशटैग वोट देने चलो के साथ पोस्ट और शेयर करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नेहा अरोड़ा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस अभियान में आम जनता के साथ साथ मीडिया के लोग भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से चुनाव संबंधित जागरूकता सामग्री इस हैशटैग के साथ पोस्ट और शेयर करें। सीएम हेमंत ने किया बाबूलाल पर वार, कहा पिछड़ों का आरक्षण घटाकर उनके विश्वास का गला घोटा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर बढ़ रहा है। हर पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यकाल में हुई गलतियां या छूटे वादों को गिनाने में लगा है। इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए बाबूलाल मरांडी पर वार किया है। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राज में पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर उनके हकों के साथ गद्दारी की, उनके विश्वास का गला घोटा। जबकि हमने पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया, आदिवासियों का आरक्षण 28% तक बढ़ाया, दलितों का आरक्षण 12% तक बढ़ाया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध भाजपा ने किया। खूंटी में 77 लाख का अफीम धराया, 2 गिरफ्तार, किराएदार के रूप में रहते थे तस्कर, घर से बरामद किया 15 किलो अफीम। खूंटी पुलिस ने तोरबा बाजार टांड स्थित शशि भूषण साहू के घर 15.550 किलोग्राम अफीम बरामद किया है। वहीं इस मामले में जोर्डन नाग और अल्बर्ट कंडी को गिरफ्तार किया है। दोनों शशि भूषण साहू के घर किराएदार के रूप में रहते थे। जानकारी के मुताबिक खूंटी एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि हेंदे हस्सा का रहने वाला जोर्डन नाग अपने किराए के मकान में अफीम रखा हुआ है। वहीं उसका दोस्त भी आया हुआ है। दोनों अफीम को बेचने के लिए तत्काल बाहर ले जाने की फिराक में है। प्राप्त सूचना के बाद वेरिफिकेशन के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने छापेमारी करते हुए शशि भूषण नाग के घर से दोनों को अरेस्ट किया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के क्रम में 15.550 किलोग्राम अफीम के साथ 14,58,000 रुपए नगद, एक R15 मोटरसाइकिल, एक KTM ड्यूक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी सहित 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी संलिप्तता की बात को स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हम अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध अफीम का कारोबार करते हैं। इस संबंध में तोरपा थाना में मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी 13 नवंबर को आएंगे देवघर, जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू। पीएम मोदी इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ 10 नवंबर को वो जहां रांची में रोड शो करने वाले हैं, वहीं 13 नवंबर को पीएम मोदी देवघर जाएंगे। देवघर के मधुपुर स्थित रंगा सिरसा मैदान में उनकी सभा होगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पीएम के दौरे को लेकर भाजपा के देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। देवघर के मधुपुर स्थित रंगा सिरसा मैदान में पीएम की सभा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि सभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम में देवघर, मधुपुर और सारठ के साथ साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की तैयारी में जुटा हुआ है। देवघर के एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। पीएम के आगमन कार्यक्रम की अभी तक उन्हें कोई पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। सारठ विधायक रणधीर सिंह के खिलाफ जामताड़ा थाना में शिकायत दर्ज। सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह के खिलाफ जामताड़ा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी ने शिकायत की है। चमेली देवी ने शिकायत कर बताया है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है। इसी क्रम में विगत सप्ताह सारठ विधानसभा से झामुमो उम्मीदवार उदय शंकर सिंह के प्रचार के लिए सारठ विधानसभा के मोहनपुर पंचायत के विभिन्न गांव के दौरे पर गई थी। वहां से लौटने के बाद उनके एक परिचित रामचंद्र मंडल ने 5 नवंबर को रात में 9 बजे फोन किया और कहा कि भाभी विधायक रणधीर सिंह आपसे बात करना चाहते हैं, और फोन पर रणधीर सिंह मुझसे बात करने लगे।
इसके बाद चमेली देवी ने शिकायत में बताया है कि रणधीर सिंह ने मुझे न सिर्फ सारठ में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने से रोका, बल्कि धमकी भी दी और बहुत ही अभद्रतापूर्ण तरीके से अपशब्द कहे। इसके साथ ही उन्होंने उसकी बात न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। बता दें कि चमेली देवी अपने पति पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन के बाद अकेले रहती है। उनका पूरा परिवार रांची में रहता है। चमेली देवी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह एक बाहुबली विधायक है। इस प्रकार की धमकी से मेरा पूरा परिवार भयभीत है तथा मुझे उनके द्वारा अप्रिय घटना की आशंका भी है। 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा। बाल संगठन जमशेदपुर के तहत वंचित समुदाय के बच्चों ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों से उनका अधिकार दिलाने की अपील की। बच्चे बोले वे वंचित समुदाय से हैं और नियमित स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि किराए का खर्च अधिक है। उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए नियमित स्कूल आने जाने के लिए निःशुल्क या कम दर पर परिवहन व्यवस्था की मांग की। शिक्षा का अधिकार के तहत सभी बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई में पिछड़े बच्चों के लिए कोचिंग, सभी स्कूलों में बच्चों के लिए काउंसलर और +2 स्कूलों में सीट बढ़ाने की भी मांग की। स्कूलों में छठी कक्षा के सभी बच्चों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण और पहली कक्षा से ही अंग्रेजी भाषा सिखाने की भी अपील की। बच्चों ने इसके अलावा कई और जरूरी मांगों को नेताओं से पूरा करने की अपील की है। राजनीतिक दलों व जनप्रतिनिधियों तक अपील पहुंचाने वाले बच्चों में थानेदार कुम्हार, महावीर पटेल, निशा कर्मकार, लाली गोराई, कविता बांड्रा, सीमा पातर आदि शामिल थे। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी राज्य के 136 बीएड कॉलेज में 3000 सीटें खाली। राज्य के 136 बीएड कॉलेज में सत्र 2024 से 26 में 13,000 सीटों पर नामांकन के लिए 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी लगभग 3,000 सीटें खाली रह गई है। सीटें खाली रहने की स्थिति में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नामांकन लेने से छूटे या बचे हुए अभ्यर्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज में नामांकन लेने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 11 से 17 नवम्बर 2024 तक अपनी इच्छा अनुसार वैसे कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां सीटें बची हुई है। इसके बाद संबंधित संस्थान कोटिवार रिक्ति के आधार पर आवेदन किए गए अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन सूचना जारी करेगा। सूची के आधार पर अभ्यर्थी 23 नवंबर 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।